अब मुझे ये काला अंधा सिखाएगा। सावधान, ये निष्ठुर औरत, अपने जबान को लगाम दो, नहीं तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अरे ढोंगियों, चलो चलो जाओ यहाँ से। क्या तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी? एक छोटे से गांव बीरमपुर में एक दयालु अमीर किसान हरिदास रहता था। हरिदास की फसलें हर साल लहलहाती थीं, जिन्हें बेचकर वो गांव का सबसे बड़ा अमीर किसान बन गया। उसका दिल भी बहुत बड़ा था। वो हमेशा गांव के गरीबों की मदद करता था। उसकी पत्नी मीरा एक घमंडी और अहंकारी महिला थी, जो हमेशा दूसरों की गलतियां निकालती थी और उनका मजाक उड़ाती थी। अजी सुनते हो, कहाँ मर गए? हमारी सारी संपत्ति गांव वालों को ही चढ़ा दोगे क्या? हमारे आने वाले बच्चों के लिए भी कुछ रख दो। अरे 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 भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? देखो, तुम अभी गर्भवती हो। तुम्हारा चिल्लाना, गुस्सा करना, ये हमारे आने वाले बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। शांत रहो, शांत रहो, लंबी लंबी सांस लो, शांत। हाँ हाँ, मैं तो कुछ बोलूं भी नहीं। हाँ। और इस गरीब अजगर जैसे काले आदमी को इतने सारे अनाज की बोरी क्यों दे रहे हो? अरे 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 भाग्यवान, ऐसा ना बोलो। देखो, ईश्वर ने सभी का शरीर अलग अलग बनाया है। किसी को उसके शरीर को देखकर बुरा भला मत कहो। अरे बेचारे की बेटी की शादी है, विवाह है, तो मुझसे उधार में अनाज मांगने आया है। हाँ। मीरा गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। ओफो, ये भाग्यवान भी ना। देखो पुनिया भैया, मैं माफी चाहूंगा। अब मेरी पत्नी क्या कहे ऐसी ही है। इसकी बातों को दिल पर मत लेना भैया, है ना? अरे नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, गरीब है तो सुनना ही पड़ता है। अब हम काहे को दिल में लेंगे। चलिए अब मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। इतना बोलकर पुनिया वहां से चावल की बोरियां पकड़कर चला गया। हाँ, मुझे भाग्यवान को समझाना ही चाहिए कि ऐसा व्यवहार उन्हें छोड़ना होगा। ये अच्छी बात नहीं है। हरिदास घर के अंदर जाकर मीरा से बोला, अरे देखो भाग्यवान, तुमने सही नहीं किया जो अभी बाहर बोला। हाँ, तुम किसी को ऐसे नहीं बोल सकती हो। अरे तुम्हें इसका परिणाम जरूर मिलेगा। समझ रही हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, बड़े आए समझाने वाले। मेरे पिता ने तुम्हें इसलिए 20 एकड़ जमीन नहीं दी कि तुम मुझे ये सिखाओ। मेरे लिए बाजार से आम लेकर आओ, मुझे आम खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाग्यवान, मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए खट्टे मीठे आम लेकर आता हूँ। ठीक है। हरिदास बाजार जाते वक्त सोचता है, हाँ, भाग्यवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं मेरे बच्चों पर इसका क्या असर होगा। क्या कहूं मैं। हरिदास बाजार में एक फल की दुकान पर। नमस्कार बिज्जू भैया, नमस्कार। नमस्कार हरिदास भैया, नमस्कार। बहुत दिनों बाद हैं? हाँ भैया, अब क्या है कि तुम्हारी भाभी है गर्भवती, इसीलिए मुझे अभी घर में ही रहना हो रहा है। वैसे एक काम करो, 1 किलो खट्टे मीठे आम बांध दो, है ना? हरिदास आम पकड़कर घर की ओर निकल जाता है। इधर एक साधु अपने 4 शिष्यों के साथ भिक्षा मांगने आया, जिसमें एक शिष्य लंगड़ा था, दूसरा शिष्य अंधा था, तीसरा शिष्य गूंगा था और चौथा बहरा था। चारों बहुत ही कुरूप थे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि माते। तीसरा शिष्य इशारों से। साधु बाबा बोलते हैं, अरे नहीं 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 शिष्यों, हमें धैर्य रखना चाहिए। और हाँ, इस बार तुम आवाज लगाओ शिष्य।
भिक्षाम देहि माई, भिक्षाम देहि। इधर मीरा अपने कमरे में आराम कर रही थी। अरे कौन है? परेशान करके रख दिया। कौन आ जाता है सुबह सुबह? ऐसा बोलकर मीरा बाहर आती है। इधर साधु के शिष्य, भिक्षाम देहि माते, हमारे गुरुदेव और हम सभी ने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया, कृपया हमें भिक्षा देने की कृपा करें माते। बड़े आए भिक्षा मांगने वाले, कुछ मेहनत का काम करो। और तुम इतने काले और अजीब लग रहे हो, क्यों? बचपन में कोयला खा लिया था क्या? मीरा ने उन शिष्यों का बहुत मजाक उड़ाया। तभी साधु बोलते हैं, पुत्रे पुत्रे पुत्रे, ऐसी बातें ना कहो। अरे ये तो भगवान का दिया हुआ शरीर है। किसी का रंग काला तो किसी का रंग गोरा। वैसे पुत्री, शरीर का काला होना चल जाता है, लेकिन मन का काला होना नहीं चलता। भगवान तुम्हारा भला करे। बड़े आए मुझे ज्ञान बताने वाले, तुम्हें पता भी है मैं किसकी बेटी हूँ? इस राज्य के सबसे बड़े जमींदार की बेटी। और हाँ, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, समझे ढोंगी? मैं तो अंधा हूँ, लेकिन मैं अपने मन की आंखों से देख पा रहा हूँ। तुम बहुत ही निष्ठुर औरत समझ में आ रही हो। अब मुझे ये काला अंधा सिखाएगा? सावधान, ये निष्ठुर औरत, अपने जबान को लगाम दो, नहीं तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अरे ढोंगियों, चलो चलो जाओ यहाँ से। क्या तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी? मीरा जोर जोर से हंसती है। इधर हरिदास घर के पास आया ही था कि मैं इस दुनिया को तो नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तेरा आने वाला बच्चा हमारी तरह ही विकलांग और दुनिया के सबसे कुरूप संतानों में से एक होगा। तथास्तु। जिस प्रकार तुमने हम चारों का शरीर देखकर हंसी मजाक उड़ाया है ना, उसी प्रकार तेरे बच्चों का भी दुनिया मजाक उड़ाएगी, देख लेना। तथास्तु। और जिस प्रकार तुम्हें इस माया का घमंड है, तेरे बच्चे पैदा होते ही तुम सभी श्रीहीन हो जाओगे। अरे पाखंडियों, जाओ, बड़े आए श्राप देने वाले। सभी शिष्य और गुरु गुस्सा होकर जा रहे थे। तभी हरिदास ने रास्ते में सभी शिष्यों और साधु को देखा। अरे, ये सभी साधु महात्मा इतने क्रोध में क्यों हैं? और ये मेरे घर के तरफ से क्यों आ रहे हैं? हो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी भाग्यवान ने? अरे चलो 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 चलो, चल कर देखता हूँ जल्दी से। इतना बोलकर हरिदास दौड़ते हुए घर पहुंचता है और दम छांटते हुए, अरे भाग्यवान, क्या अभी जो रास्ते में साधु महात्मा बहुत क्रोधित होकर गए, क्या वो हमारे ही घर से गए हैं क्या? हाँ हाँ, आए थे और चले भी गए। अंधों और लंगड़ों का झुंड। मैंने अच्छे से समझा दिया काले कुरूप लोगों को। अरे रे 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 रे, ये क्या किया तुमने भाग्यवान? तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये बताओ, क्या उन्होंने गुस्से में आकर कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? हाँ? तो क्या उनके बोलने से हमारे आने वाली संतान अंधी, लंगड़ी और गूंगी होगी? कहाँ से आ जाते हैं ऐसे पाखंडी? कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन अचानक मीरा दर्द से करहा रही थी। अजी कहाँ हो? जरा देखो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जरा वैद्य जी को बुला लाओ। हाँ 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 भाग्यवान, हाँ हाँ। अरे मंगरू जल्दी आ, कहाँ है मंगरू? आ गया हरिदास जी, आ गया, कहिए। अरे मंगरू, वैद्य जी को बुलाकर ला। तुम्हारी भाभी कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है। जल्दी कर, जा बुला कर ले आ, जा। मंगरू गांव के वैद्य को पकड़कर ले आता है। हाँ वैद्य जी, देखिए ना, भाग्यवान दर्द से बहुत कराह रही है। वैद्य जी,
कुछ 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 कीजिए ना वैद्य जी, कुछ कीजिए। वैद्य मीरा को देखता है और गांव की एक धाइमा को बुलाने को कहता है। हरिदास हरिदास हरिदास, भाई मामला तो बड़ा गंभीर है। अरे कुदरत का करिश्मा देखो, एक साथ तुम्हें 4 बच्चे होने वाले हैं। हाँ। उधर धाइमा कमरे में जाती है। कुछ ही देर में बच्चों की रोने की आवाज आती है। धाइमा बाहर आती है। हरिदास जी बधाई हो, तुम्हें 4 पुत्र हुए हैं। लेकिन हाँ, लेकिन क्या धाइमा? हरिदास, तुम्हारे 4 पुत्र बहुत कुरूप, और एक अंधा, दूसरा लंगड़ा, तीसरा तो रोता ही नहीं, चौथा सुन नहीं सकता। मैंने आज तक ऐसे बच्चे नहीं देखे हैं। क्या? तभी एक आदमी आकर बोलता है। हरिदास जी, अरे हरिदास जी बाहर आइए, हरिदास जी बाहर आइए, हरिदास जी। इतना बोलते ही हरिदास आंगन में जाता है। अरे अरे क्या हो गया? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हरिदास जी आपके अनाज के गोदाम में आग लग गई है, जल्दी चलिए। इधर हरिदास घबरा जाता है और घर के अंदर जाता है। अरे रे, मैं तो बर्बाद हो गया। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मेरा पूरा गोदाम जल गया। ये सब कुछ श्राप का ही असर है। जैसे ही हरिदास देखता है, वो बोलता है। अरे ये क्या है? ये मतलब कोई इतना कुरूप कैसे हो सकता है? और सभी कहीं न कहीं से विकलांग हैं। ये क्या हो गया भगवान, ये क्या हो गया? मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उन साधु महात्मा और उनके शिष्यों को अपमानित नहीं करना चाहिए था। हाँ भाग्यवान, उन्हीं महात्माओं का श्राप लगा है हमारे पुत्रों को। इसीलिए मैं बोलता था कि किसी को उसके शरीर को देखते हुए उसका मजाक मत बनाओ। क्या बोलूं मैं अब? मुझे माफ कर दीजिए। अरे मैं तुम्हें कैसे माफ करूं? उससे क्या होगा तुम्हें माफ करने से? हाँ, अगर कोई कुछ कर सकता है तो जिसने श्राप दिया है वही कुछ कर सकता है। आपने सही कहा जी। धाइमा और वैद्य जी अपने अपने घर लौट जाते हैं। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि हरिदास के बेटे कुरूप और विकलांग पैदा हुए। देखा दीदी, मीरा कितना दूसरे लोगों को उनके शरीर को देखकर बुरा भला कहती। देखो, अब खुद के घर में 4 बेटे हैं। सही कहा दीदी, सब कर्मों का फल है। देखो, अब ये लोग दिवालिया होते गए। पहले कितना घमंड था उन्हें पैसों का। कुछ साल बीते, बच्चे अब बड़े हो गए थे। इधर मीरा हरिदास से कहती है। सुनिए जी, हमें उन महात्मा साधु बाबा और उनके शिष्यों से माफी मांगनी चाहिए। अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो ये बेचारे अपने जीवन में कभी सुख नहीं भोग पाएंगे। हाँ भाग्यवान, तुमने सही कहा। हम कल सुबह ही उन साधु बाबा को मिलने जाएंगे। लेकिन हम कहाँ मिलेंगे साधु बाबा से? हाँ, वो महात्मा और उनके शिष्य गांव के जंगल में ही कुटिया बनाकर रहते हैं भाग्यवान, तो वहीं जाएंगे। सुबह होते ही हरिदास, मीरा अपने 4 पुत्रों के साथ साधु बाबा की कुटिया पहुंचते हैं। कुटिया में 4 शिष्य बैठे थे। साधु बाबा, साधु बाबा, साधु बाबा, मेरे बच्चों को श्राप से मुक्त कर दीजिए। ये मेरे पुत्र हैं, मोहन, सुरेश, गोपाल और महेश। बाबा, मेरी पत्नी की गलतियों का इतना बड़ा दंड मत दीजिए बाबा, वो भी हमारे बच्चों को, जिनका कोई दोष ही नहीं है। बाबा, बाबा क्षमा कर दीजिए ना। ये तो संभव नहीं है कि हम अपने श्राप को वापस ले सकें, लेकिन हमारे गुरुदेव चाहें तो इस श्राप को तोड़ने का उपाय जरूर बता सकते हैं।
हरिदास अपने परिवार और उन चारों शिष्यों के साथ गुरुदेव की कुटिया की तरफ जाते हैं। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। बाबा, हमारे इन चारों पुत्रों को श्राप से मुक्त कर दीजिए ना। हाँ बाबा, बाबा, हमें हमें ठीक ठीक कर कर दीजिए। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरे कर्मों की सजा मेरे पुत्रों को मत दीजिए। इन्हें ठीक कर दीजिए, श्राप वापस ले लीजिए। बेटा, तुम्हें अपने किए पर ग्लानि हो रही है, इससे बड़ा पश्चाताप नहीं है। मैं इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इस श्राप को जरूर तोड़ने का उपाय बताऊंगा मैं। बताइए बताइए गुरुदेव, हमें क्या करना होगा? हाँ, तो सुनो, चारों दिशाओं में 4 कबीले हैं। अगर तुम्हारे चारों पुत्र उन कबीलों के कन्याओं से विवाह करेंगे और उन कन्याओं से चारों पुत्रों को जो पुत्र या पुत्री प्राप्त होंगे, उन्हें मेरे पास लेकर आना। उन्हीं से चारों पुत्रों का श्राप टूट जाएगा और ये स्वस्थ हो जाएंगे। समझ गए? बाबा की जय हो। लेकिन क्या साधु बाबा? लेकिन उन कन्याओं से विवाह करना आसान नहीं है। तुम्हें उनसे युद्ध करना होगा और उन्हें हराना होगा। लेकिन हम उन्हें हराएंगे कैसे साधु बाबा? हम तो विकलांग हैं और हमने कभी युद्ध कला नहीं सीखी। कोई बात नहीं पुत्रों, हमारे शिष्य तुम्हें युद्ध कला की शिक्षा देंगे। बाबा, मैं तो अंधा हूँ। तीनों अपनी अपनी समस्या साधु बाबा को बताते हैं। इसकी चिंता मत करो, मेरे चारों शिष्य भी तुम्हारी तरह ही हैं। तुम सभी अपनी अपनी समस्याओं के अनुसार मेरे शिष्यों से युद्ध कला सीखो, तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पुत्रों को दूसरा जीवन जीने का मौका दिया बाबा, आपकी सदा ही जय हो। हरिदास और मीरा अपने उस घर को छोड़कर उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब हो गए थे। इधर चारों पुत्र साधु बाबा के शिष्यों से युद्ध कला सीखते हैं। आप चारों साधु बाबा के शिष्य हैं, लेकिन हम आप चारों को अपना गुरु मानते हैं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ये युद्ध तुम्हें जितना आसान लग रहा होगा, उतना आसान है नहीं वत्स। चारों दिशाओं में जो कबीले हैं, वो अपने युद्ध कला में माहिर हैं। तुम्हें अच्छे से अभ्यास करना होगा, तभी तुम उन्हें हरा सकते हो और अपने श्राप को तोड़ सकते हो। समझ गए? मोहन, सुरेश, गोपाल और महेश, तुम्हें अपनी समस्याओं के अनुसार हम तुम्हें युद्ध कला सिखाएंगे। चारों ने को विद्या के बारे में बताना शुरू किया। गुरुदेव, मैं अंधा हूँ, तो मुझे कौन सी विद्या सीखनी होगी? मैं भी अंधा हूँ, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। तुम्हें उत्तर में जाना होगा और तुम्हें उत्तर दिशा के कबीले से युद्ध करना होगा। मैं तुम्हें किसी अस्त्र से कैसे बचा जाता है वो सिखाऊंगा, क्योंकि हम अंधे हैं। हम अपनी आंखों पर भरोसा ना करते हुए अपने कानों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। समझ गए? हाँ, जैसे आपके आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, मैं तो लंगड़ा हूँ, मुझे कौन सी विद्या सीखनी है? मैं भी लंगड़ा हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक पांव से कैसे कठिनाइयों में अपने एक पांव से काम लिया जाता है, इसके बारे में विद्या सिखाऊंगा। मैं बहरा हूँ गुरुदेव, मुझे कौन सी विद्या सीखनी है? शिष्य रामेश्वर ने शिष्य वीरभद्र को स्पर्श करते हुए बताया कि वो अपनी विद्या के बारे में बताए। मुझे भी अच्छे से सुनाई नहीं देता, लेकिन मैं धनुर्विद्या में महारत हासिल कर चुका हूं। मैं तुम्हें धनुर्विद्या सिखाऊंगा।
जी गुरुदेव जी। शिष्य वीरमणि बोल नहीं सकता। वो इशारे से गदा चलाने का इशारा कर रहा था। महेश इशारे से सिर हिलाते हुए सहमति देता है। तुम सभी को 3 महीने तक यह युद्ध विद्या सीखनी होगी, तभी तुम चारों दिशाओं के कबीले में युद्ध करने जा सकते हो। समझ गए? लगातार 3 महीनों तक हरिदास के चारों श्रापित पुत्रों ने युद्ध कला सीखी। हाँ गुरुदेव, हमने 3 महीने कड़ी मेहनत करके युद्ध कला सीखी। अब हमें चारों दिशाओं में जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा है, जाओ। लेकिन गुरुदेव, हम चारों भाइयों को एक साथ जाने की आज्ञा दीजिए ताकि हम एक दूसरे की सहायता कर सकें। जरूर, विजयी भव, जाओ। चारों भाई उत्तर दिशा में जाते हैं। भाइयों, अब हमारे इस श्राप से मुक्त होने का समय आ गया है। हमें इस घने जंगल को पार करके उत्तर दिशा में जो हिरण्य कबीला है, उनकी कन्या को हम में से एक उन्हें हराकर उनसे विवाह कर लेगा। ठीक है? जी भैया। चारों एक दूसरे के सहारे से कबीले तक पहुंचते हैं। सुरेश ने एक कबीले की कन्या को देखा। सुंदरी, तुम क्या हिरण्य कबीले से हो? कबीले की कन्या बोली, हाँ मुसाफिर, लेकिन आप सभी कौन हैं? इस राज्य के तो नहीं लगते। हाँ सुंदरी, हम इस कबीले की कन्या से विवाह करना चाहते हैं। तुम और इस अवस्था में हमसे विवाह करना इतना आसान नहीं। तुम्हें विवाह करने से पहले हमसे युद्ध करना होगा। चारों भाई कबीले में जाते हैं। कबीले का सरदार बोलता है, और तुम कहां से आए हो मुसाफिरों? और तुम इतने अजीब अजीब से क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बात है? सरदार, इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि हमें हमारे गुरुदेव ने इसकी आज्ञा नहीं दी है। हाँ, ठीक है मुसाफिर, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी पुत्री को हराने से पहले एक पांव में खड़े होकर गदा युद्ध करना होगा। बताओ, क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ 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 सरदार, मंजूर है। कबीले की कन्या से सुरेश युद्ध करता है। दोनों में बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, लेकिन इसमें सुरेश की विजय होती है। हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब मुसाफिर, बहुत खूब। तुम लंगड़े होने के बावजूद भी तुमने हमारी पुत्री को हराकर अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया। हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करवाएंगे। हाँ, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। सुरेश का विवाह हिरण्य कबीले की एक कन्या से होता है और पांचों दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। सुंदरी, ये मेरे तीनों भाई हैं। हमें और 3 दिशाओं के कबीलों में जाना है। चलो। पांचों लोग दक्षिण दिशा में करीब 5 दिनों की लंबी यात्रा के बाद भिगु कबीले के इलाके में पहुंचते हैं। हमें भिंगू कबीले के सरदार से बात करनी चाहिए। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए। सभी भाई कबीले के सरदार के पास पहुंचे। कबीले के सरदार को हरिदास पुत्र सुरेश का प्रणाम। सरदार, मेरे भाई मोहन को आपके कबीले की कन्या से विवाह करना है। विवाह? इसको तो दिखाई भी नहीं देता। और विवाह से पहले हमारे कबीले में एक युद्ध प्रतियोगिता होती है और इसमें हमारी पुत्री के बाणों से बचना होगा। जिसे दिखाई देता है
वो लोग तो बच नहीं पाते, ये अंधा। खैर, अगर इस प्रतियोगिता में तुम जीत जाते हो तो इसका विवाह हमारी कन्या के साथ होगा, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ सरदार, चलिए। हाँ, लगता है कि तुम्हें अपने जीवन से मोह नहीं है। ठीक है, तुम मेरी पुत्री के बाणों से अगर बच जाओगे, अगर बच गए गलती से, तो ठीक है, हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करवा देंगे। चलो भाई, शुरू हो जाओ। मोहन एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और सरदार की पुत्री बाणों से वार करती है। सभी की निगाहें दोनों पर होती हैं। मैं इस युद्ध प्रथा को आसानी से जीत जाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे इस कला में महारत हासिल करवाया है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कबीले की कन्या ने कई बाण मोहन पर चलाए, लेकिन उन्हें एक खरोंच भी नहीं आई। सरदार ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब नवयुवक, बहुत खूब। तुमने वाकई में साबित कर दिया कि अगर हम किसी भी चीज का अभ्यास कर लेते हैं तो परिस्थितियां हमारे कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे जरूर करवाएंगे। सरदार अपनी पुत्री का विवाह मोहन से करवा देता है। सभी लोग कबीले के सरदार से अलविदा बोलकर पूरब दिशा के कबीले की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर हरिदास और मीरा, हाँ, हमारे पुत्र पता नहीं किस अवस्था में होंगे। भगवान उन्हें सलामत रखना, उनकी रक्षा करना। इधर सभी लोगों ने पूरब दिशा के कबीले तक पहुंचने के लिए पहाड़ पर्वत पार किया और भैरव कबीले के सरदार के पास आए। कबीले के सरदार को गोपाल का प्रणाम स्वीकार करें। सरदार, हमें आपकी पुत्री से विवाह करना है। कबीले के सरदार ने बोला, कौन हो युवक तुम? मैं हरिदास पुत्र गोपाल हूँ सरदार। अगर तुम्हें मेरी पुत्री से विवाह करना है तो इन तीनों पेड़ों को एक ही बाण से काटना होगा, और ये आज तक कोई नहीं कर पाया है। करके दिखाओ तो हम तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से करा देंगे। मोहन ने उसे इशारे से समझाया। ठीक है, मुझे मंजूर है सरदार। गोपाल ने अपने बाण को साधा और नारियल के 3 पेड़ों को काट गिराया। सरदार बहुत प्रभावित हुआ। वाह वाह वाह, जाबाज, क्या धनुर्विद्या है। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करवाऊंगा। हाँ। गोपाल का विवाह कबीले की कन्या से होता है। सभी लोग खुश होते हैं और आपस में बात करते हैं। हाँ, बस अब पश्चिम दिशा के कबीले में जाना है, फिर हम भी अपने श्राप से मुक्त हो जाएंगे। हाँ। सभी लोग कबीले में रात भर आराम करके सुबह होते ही पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। भाइयों, हमें चलते रहना होगा। अब बस हम पहुंचने ही वाले हैं। चलो। छह दिन की पैदल यात्रा के बाद पश्चिम दिशा के पौरुष कबीले में पहुंचकर महेश इशारा करता है। हाँ महेश, तुम बिल्कुल कर लोगे, बस अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है? हाँ, सही बोला सुरेश तुमने। हमें कबीले के सरदार से मिलना ही होगा। चलो। कबीले के सरदार को मेरा प्रणाम। मैं हरिदास पुत्र सुरेश हूँ। मेरे भाई महेश को आपकी पुत्री से विवाह करना है। अच्छा, लेकिन वो क्यों नहीं बोल रहा? उसकी जगह तुम क्यों बोल रहे हो? सरदार, ये एक रहस्य है जिसे हम आपको बता नहीं सकते, क्षमा चाहेंगे।
हाँ, ठीक है, लेकिन तुम्हारे भाई को एक पड़ाव पार करना होगा, तभी हम हमारी पुत्री का विवाह तुम्हारे भाई से करवा सकते हैं। बोलो, स्वीकार है? जी सरदार, हमें ये स्वीकार है। आप तो ये बताइए कि पड़ाव क्या है सरदार? अगर तुम्हारा भाई मेरी पुत्री को गदा युद्ध में हरा देगा तो मैं अपने पुत्री का विवाह तुम्हारे भाई से करवा दूंगा। हाँ। सुरेश इशारे से महेश को पूरी बात समझाता है। दोनों का बहुत भयंकर युद्ध होता है, लेकिन जीत महेश की होती है। सरदार ने अपनी पुत्री का विवाह महेश से करवा दिया। चारों लोग चारों कबीले की कन्याओं से विवाह कर लेते हैं। हाँ, तो भाइयों, हम सभी ने विवाह कर लिया। अब चलो, हमें अपने घर लौट जाना चाहिए। चलो। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए भैया। सभी भाई अपनी पत्नियों को लेकर अपने घर को पहुंचते हैं। अरे अरे भाग्यवान, अरे भाग्यवान, देखो कौन आया है। अरे देखो तो। कौन आया जी? मीरा अपनी झोपड़ी से बाहर आती है और सभी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ। हम सभी भाइयों ने कबीलों की कन्याओं से विवाह कर लिया। अब वो दिन दूर नहीं जब हम सभी भाई स्वस्थ हो जाएंगे माँ। हाँ हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल सही बात है। सभी बहुओं ने हरिदास और मीरा को प्रणाम किया। कुछ साल बाद सभी भाइयों को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुनिए जी, आप इतने कुरूप और लंगड़े कैसे हुए? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। दरअसल हमें साधु बाबा का श्राप मिला है। तो इस श्राप को कैसे तोड़ा जा सकता है जी? मेरा बेटा इस श्राप को तोड़ने में सहायता करेगा। सुरेश अपने सभी भाइयों के पास जाता है। भाइयों, अब हमें साधु बाबा के बताए अनुसार उनके पास जाना चाहिए। हाँ भैया, हाँ आपने सही कहा। हमें माँ और पिताजी की आज्ञा लेकर साधु बाबा की कुटिया में जाना होगा। सभी भाई हरिदास और मीरा से आज्ञा लेकर अपने बच्चों के साथ साधु बाबा की कुटिया में जाते हैं। भाइयों, हाँ, क्या लगता है कि क्या हम सभी ठीक हो जाएंगे? अरे हाँ भाई, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप चिंता ना करें, है ना? चलिए। पिताजी, आप चिंता मत करिए, हम आपकी जरूर सहायता करेंगे। हाँ। सभी लोग कुटिया में पहुंचकर साधु बाबा से, साधु बाबा प्रणाम प्रणाम। हमें इस श्राप से मुक्ति दीजिए। हमसे ये पीड़ा और सहन नहीं होती साधु बाबा, बस। बेटा तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक अभिमंत्रित जल दूंगा। तुम इन बच्चों से अपने ऊपर ये पवित्र जल छिड़कवा लेना, जिससे तुम सुंदर और स्वस्थ हो जाओगे। साधु बाबा ने अपने कमंडल के जल को अभिमंत्रित किया। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ये लो, इस कमंडल के जल को अपने ऊपर छिड़क लो। सुरेश कमंडल को पकड़ता है और अपने पुत्र को देता है। पुत्र, इस जल को मेरे ऊपर छिड़क दो, जिससे कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। जी पिताजी। जैसे ही उस पवित्र जल की छींटें सुरेश के शरीर पर पड़ी, सुरेश एक सुंदर युवक में बदल गया और स्वस्थ हो गया। सभी भाई ये देखकर साधु बाबा की जय हो। सभी ने अपने अपने पुत्रों से उस पवित्र अभिमंत्रित जल का छिड़काव करवाया और सभी सुंदर युवक में बदल गए। अब सभी भाई आपस में बात करते हैं। भैया, मैं देख सकता हूँ। हाँ भैया, मैं देख सकता हूँ।
हाँ भैया, और मैं अच्छे से चल सकता हूँ। मैं अब सुन सकता हूँ भैया, मैं अब सुन सकता हूँ। और मैं बोल सकता हूँ भैया, अब मैं बोल सकता हूँ। हाँ, ये सब बाबा की कृपा है, जिन्होंने दंड तो दिया लेकिन इसका हल भी दिया, वाकई में। हाँ। इधर हरिदास, मीरा और उनकी चारों बहुएं साथ में आती हैं। साधु बाबा की जय हो, साधु बाबा की जय हो। बाबा, आपकी कृपा से हमारी संपत्ति भी वापस आ गई। अब हम फिर से अमीर हो गए हैं। हाँ हरिदास, ये हमारे श्राप का प्रभाव था, लेकिन अब खत्म हुआ। देखो, तुम्हारे चारों पुत्र सुंदर और स्वस्थ हो गए हैं। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं आज के बाद कभी भी किसी के शरीर को देखकर कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगी। हाँ पुत्री, ये सभी शरीर भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, इनका अपमान नहीं करना और द्वार पर आए भूखे को जरूर खाना खिलाना, ठीक है? जी बाबा जी, आपकी सदा ही जय हो। हरिदास अपने परिवार को लेकर पुराने मकान में जाते हैं और सभी पुत्र अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुनो बच्चों, हमें किसी का उपहास उनके शरीर और उनकी गरीबी को देखकर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं।